फिल्म की शुरुआत एक माँ लीना से होती है जो गहरी नींद में है। तभी उसका छोटा बेटा चाइम उसे जगाता है और बार बार कहता है, मुझे तैरना है, बाहर बहुत पानी है। लीना को लगता है कि बच्चा सपना देख रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे बाहर से पानी टपकने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो फिलहाल हल्की बारिश हो रही होती है। लीना किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। वहाँ भी बारिश हो रही होती है। माँ उसे सावधानियां बताती है कि बारिश के मौसम में कैसे सेहत का ध्यान रखा जाए। लीना जैसे ही पानी भरने के लिए नल खोलती है, नल से पानी नहीं आता। वो चाइम से पूछती है कि क्या उसने नल खुला छोड़ दिया था, लेकिन चाइम मना कर देता है और अपनी ड्राइंग दिखाता है। अचानक लीना के पैरों में पानी आने लगता है। धीरे धीरे पूरा घर पानी से भरने लगता है। दरअसल पानी बैल्कनी से अंदर आ रहा था। जब लीना बैल्कनी में जाती है तो देखती है कि नीचे की सारी इमारतें पानी में डूब चुकी हैं। चाइम पानी देखकर खुश होकर तैरने लगता है, लेकिन लीना उसे डांटती है और टेबल पर खड़े होने को कहती है। खुद जरूरी सामान पैक करने जाती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। कॉल एक एजेंट का होता है जो कहता है, कुछ भी पैक मत करो, तुरंत बाहर निकलो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। लीना सिर्फ अपनी जरूरी इंसुलिन एक छोटे बैग में रखती है। बाहर निकलते ही उसे पता चलता है कि चाइम गायब है। वो पूरे घर में उसे ढूंढती है। आखिरकार चाइम अलमारी में छुपा मिलता है। लीना माफी मांगती है, उसे गोद में उठाती है और तुरंत अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। बाहर पहले से ही लोगों की भीड़ जमा होती है। रास्ता पूरी तरह जाम हो चुका होता है। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो लीना दूसरा रास्ता चुनती है। कई सीढ़ियां पार करने के बाद टूटे फूटे सामान से भरे रास्ते से किसी तरह निकलते हुए वो सामने वाले अपार्टमेंट में एजेंट को देखती है। लेकिन तभी चाइम फिर उससे अलग हो जाता है। लीना उसे ढूंढते हुए एक दूसरे फ्लैट में पहुंचती है। तभी अचानक एक भीषण सुनामी आती है। सब कुछ बहा ले जाती है। इसी दौरान लीना का इंसुलिन भी उससे अलग हो जाता है। किसी तरह लीना चाइम को ढूंढ लेती है, लेकिन बाहर निकलने का दरवाज़ा नहीं खुलता। पानी में सांस न ले पाने की वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी एजेंट वहां पहुंचता है। दरवाज़ा तोड़कर दोनों को बाहर निकालता है। ऊपर पहुंचकर लीना चाइम के पेट से पानी निकालती है और वो होश में आ जाता है। एजेंट का नाम सैंगू होता है। वो सारा डेटा रिकॉर्ड करता है और बताता है कि ऊपर हेलीकॉप्टर आने वाला है। यहीं पता चलता है कि लीना एक बड़ी कंपनी की मैनेजर है। दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक इमोशन इंजन बनाया था, जिसमें से एक वैज्ञानिक गायब हो चुका है। अब सिर्फ लीना ही बची है जिसकी मदद से इस तबाही को रोका जा सकता है। सैंगू ये भी बताता है कि किसी तारे का टुकड़ा अंटार्कटिका से टकराया था, जिसकी वजह से जापान में ये भयानक आपदा फैल गई है। आधा जापान डूब चुका है और किसी के पास इसे रोकने का समय ही नहीं मिला। इसी बीच चाइम कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। लीना के पास अतिरिक्त कपड़े नहीं होते, लेकिन वो उसे संभालते हुए अगले फ्लैट में ले जाती है। वहीं सैंगू फोन पर किसी से कहता है कि लड़की अब भी मेरे साथ है, मैं उसे जल्द ऊपर ले आऊंगा। लीना उससे फोन लेकर अपनी मां को कॉल करती है। दूसरी तरफ भी सुनामी आ चुकी होती है। मां आखिरी बार उससे बात करती है और अलविदा कहती है। लीना टूट जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। कॉल खत्म होते ही गैस लीक होने की आवाज़ आती है। किचन में गैस पाइप टूटी होती है। तीनों तुरंत वहां से निकलते हैं। बाहर पता चलता है कि कई अपार्टमेंट्स में विस्फोट हो चुके हैं और रास्ते पूरी तरह बंद हैं। सैंगू छत की तरफ चढ़ जाता है। चाइम भी ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन लीना फिसलकर नीचे गिर जाती है और बहते हुए दूसरे अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। वहां सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उसे एक लिफ्ट से लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो मदद मांग रही होती है। लीना उसे दिलासा देती है और मदद के लिए एक डंडा ढूंढने जाती है। रास्ते में वो दो चोरों को चोरी करते हुए देखती है, लेकिन फिर भी वो लिफ्ट तक पहुंचती है। तभी एक और सुनामी आती है और पूरा फ्लैट पानी से भर जाता है। अगले सीन में लीना सीढ़ियां चढ़कर अपने बेटे चाइम तक पहुंचती है। चाइम डर से कांप रहा होता है और लीना के पास अब इंसुलिन भी नहीं बची होती। वो चाइम को गोद में उठाकर एक फ्लैट में जाती है। किचन में कुछ चीज़ें मिलाकर एक घोल बनाती है और उसे पिलाती है। यहीं एक फ्लैशबैक शुरू होता है, जहां दोनों वैज्ञानिक एक साथ बैठे दिखाई देते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि दूसरे वैज्ञानिक ने कहा था कि एक दिन चाइम और मेरी बेटी जेसिका को यहां से ले जाया जाएगा। यहीं ये बड़ा खुलासा होता है कि ये सब कुछ लीना के लिए बनाया गया एक प्रोजेक्ट था। आगे चलकर ये भी इशारा मिलता है कि भविष्य की कुछ कहानियों में ये सामने आएगा कि चाइम का असल में कोई अस्तित्व ही नहीं था। अब कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। चाइम होश में आ चुका होता है। बारिश रुक चुकी होती है और धूप निकल आती है। लीना नल खोलकर देखती है, लेकिन अब भी पानी नहीं आता। वो सैंगू से कहती है कि शायद खतरा टल गया है। सैंगू भी यही मानता है कि वे शायद बेवजह डर गए थे।
अपार्टमेंट में कुछ देर के लिए सुकून और राहत का माहौल बन जाता है। लीना और सैंगू आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन अचानक आसमान का रंग बदल जाता है। सूरज की रोशनी गायब हो जाती है और मोटे सफ़ेद बादल छा जाते हैं। और तभी एक और विशाल सुनामी उनकी तरफ बढ़ती है। लीना और सैंगू तुरंत चाइम को लेकर भागते हैं। वे उस बुजुर्ग दंपत्ति को धन्यवाद कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ एक खास बात नोट करने वाली है। अभी तक लीना की टी शर्ट पर कोई नंबर नहीं होता। आगे चलकर यही नंबर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तीनों तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए कई अपार्टमेंट पार करते हैं। एक फ्लैट में लीना देखती है कि एक महिला प्रसव पीड़ा में है और बच्चा होने वाला है। लीना उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन सैंगो कहता है अब समय नहीं है और लीना को जबरदस्ती वहां से ले आता है। चाइम मासूमियत से पूछता है, उस आंटी को क्या हुआ? लीना कहती है वो बच्चा पैदा करने वाली है। चाइम फिर पूछता है, क्या आपको भी वैसा ही दर्द हुआ था? लीना इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। लीना थक चुकी होती है और थोड़ा रुकना चाहती है, लेकिन सैंगू कहता है बस एक अपार्टमेंट और, हम पहुंच गए हैं। वे आखिरकार छत पर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खुलते ही बाहर एक हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। सैंगू तुरंत रिपोर्टिंग शुरू कर देता है और रिकॉर्ड करता है कि उसने लीना को सुरक्षित छत तक पहुंचा दिया है। यहाँ पता चलता है कि लीना को एक रिसर्च सेंटर ले जाया जा रहा है, क्योंकि वही एक अकेली इंसान है जो मोशन इंजन के बारे में सब जानती है। अचानक लीना और चाइम को अलग कर दिया जाता है। चाइम के हाथ लोहे की ग्रिल से बांध दिए जाते हैं। लीना कुछ भी समझ नहीं पाती। वो सैंगू से पूछती है, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सैंगू चुप रहता है और फिर कहता है, दूसरा असिस्टेंट भागा नहीं था, उसने खुद मरने का फैसला किया था और चाइम को पहले से ही रिसर्च सेंटर वापस ले जाना तय था। इसके बाद सैंगू हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ जाता है। उधर चाइम को एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके सारे बाल काट दिए जाते हैं। लीना टूट जाती है। वो अधिकारियों के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है कि उसके बेटे को कुछ ना किया जाए। वो बस एक बार चाइम से मिलने की इजाजत मांगती है। लीना चाइम के पास जाती है और उसके कान में कुछ कहती है। क्या कहा था, ये राज आगे की कहानी में खुलता है। लीना जैसे ही हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ती है, तभी वो देखती है कि एक अधिकारी ने सैंगू को गोली मार दी है। एक सीनियर ऑफिसर उससे कहता है, आज तुम जिंदा जाओगी, बाकी सब यहीं मारे जाएंगे। लीना को हेलीकॉप्टर में बैठा दिया जाता है। उसके सारे निजी सामान छीन लिए जाते हैं। हेलीकॉप्टर में एक अजीब सा उपकरण होता है जो किसी मसल टाइप मशीन जैसा दिखता है। हेलीकॉप्टर लॉन्च होता है और उसी पल नीचे एक और विनाशकारी सुनामी सब कुछ तबाह कर देती है। अगले सीन में हमें स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है। यहाँ ये साफ हो जाता है कि पूरी दुनिया में अब सिर्फ एक ही इमोशन इंजन बचा है। आगे जो भी होने वाला है, सब कुछ इसी एक इंजन के जरिए होने वाला है। तभी स्पेस स्टेशन में अनाउंसमेंट होती है कि कुछ छोटे तारे यानी एस्टेरॉइड्स स्टेशन से टकरा गए हैं। इसके बाद कहानी फिर से शुरुआत वाले सीन पर लौट जाती है, जब लीना पहली बार नींद से जागती है। अब एक बड़ा फर्क दिखाई देता है। इस बार लीना की टी शर्ट पर नंबर लिखा होता है और अपार्टमेंट पहले से ही पानी से भरा होता है। घर से निकलते वक्त चाइम उसे बताता है कि उसने एक पेंटिंग बनाई है और मोबाइल पर भेजी है, उसे जरूर देखना चाहिए। जब चाइम अलमारी में छिपता है तो वो ये भी कहता है कि कल मैं 6 साल का था, आज भी 6 का ही हूं। दिन बदल रहा है लेकिन मेरी उम्र नहीं बढ़ रही। लीना उसे लेकर बाहर निकलती है, लेकिन तभी एक भयानक सुनामी आती है। दोनों पानी में गिर जाते हैं। लीना चाइम को ऊपर उठाती है, लेकिन जैसे ही वो सतह पर आती है, चाइम गायब हो चुका होता है। लीना दोबारा पानी में कूद जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो सामने सैंगू होता है और हैरानी की बात ये, लीना की टी शर्ट का नंबर बदल चुका होता है। अब हर बार जैसे जैसे लीना की टी शर्ट का नंबर बदलता है, कहानी एक नए रास्ते पर चलने लगती है। इस बार लीना उस गर्भवती महिला की मदद भी करती है जिससे वो पहले गुजर चुकी थी। चलते चलते लीना को याद आता है कि चाइम ने कुछ तस्वीरें बनाई थीं और मोबाइल पर भेजी थीं। जब वो फोन देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि भविष्य के दृश्य थे। एक तस्वीर में हेलीकॉप्टर उड़ रहा था और लीना उससे दूर जा रही थी। एक तस्वीर उस पल की थी जब लीना चाइम के कान में कुछ कह रही थी। अब लीना समझ जाती है, पूरा खेल वहीं से शुरू हुआ था, जब डर के मारे चाइम कहीं छिप गया था। जैसे ही लीना अलमारी खोलती है, पीछे से हमलावर हमला कर देते हैं। सैंगू भी वहां होता है।
टी शर्ट का नंबर फिर बदलता है। जब सेंगू वहां से जाने लगता है तो लीना उससे कहती है कि तुम जो भी कर लो आखिर में छत पर मरोगे। और सच में सेंगू दोबारा लौटकर लीना को बचाता है। अब लीना उससे पूछती है, क्या ये सब इमोशन इंजन की वजह से हो रहा है? वो समझ जाती है कि जब जब चाइम डरता है वो किसी कोने में छिप जाता है और उसी डर से पूरी दुनिया दोबारा बन जाती है। वो दोनों कई बार चाइम को ढूंढते हुए छत तक पहुंचते हैं, लेकिन अंत हर बार एक सा होता है। सेंगू मर जाता है और लीना आगे बढ़ जाती है। कहानी फिर से शुरू होती है। इस बार लीना को पता होता है कि चाइम कहाँ छिपेगा। और सच में चाइम छत पर एक अलमारी में छिपा होता है, क्योंकि पहली बार लीना ने उससे साफ कहा था, मैं जरूर आऊंगी, तब तक यहीं छिपे रहना। अब सीन फिर से स्पेस स्टेशन पर आता है। उस छोटे तारे की टक्कर से पूरा स्पेस स्टेशन तबाह हो चुका होता है। लीना अपने मिशन के लिए तैयार खड़ी होती है। उसके सिर में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे उसका दिमाग चाइम के दिमाग से जुड़ जाता है। इमोशन इंजन के जरिए उन दोनों के दिमाग से एक पूरी दुनिया बनाई जाती है। और तब सच्चाई सामने आती है। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब इमोशन इंजन के अंदर घट रहा था। अंत में ये भी पता चलता है कि लीना और उसके बॉस ने एक प्रोजेक्ट के तहत चाइम और जेसिका को बनाया था। यानी पूरी फिल्म एक कल्पना, एक भावनात्मक दुनिया और एक मन के भीतर रची गई हकीकत थी। और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है।